गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है और लाइफ में एक बार गोवा जाने का मन सबका करता है। और अगर एक बार गोवा चले जाओ तो बार बार जाने का मन करता है। और गोवा ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप 7 से 10 दिन में पूरा कंप्लीट गोवा स्टेट और साथ में इसकी राजधानी पणजिम भी घूम लेंगे। गोवा को घूमने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। अगर आप बैचलर हैं या फ्रेंड्स हैं और आपको क्राउड पसंद है, नाइट लाइफ, क्लब वगैरह पसंद है तो नॉर्थ गोवा आपके लिए है। और अगर आप कपल हैं या फिर फैमिली हैं और आपको क्राउड पसंद नहीं है और क्लीन बीचेज एंड शांति पसंद है तो साउथ गोवा आपके लिए है। गोवा को इंडिया की पार्टी कैपिटल भी कहा जाता है। गोवा जो है वो फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेज के लिए, नाइट लाइफ के लिए, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, सी फूड के लिए, फेस्टिवल एंड कार्निवल के लिए, क्रूजेज एंड चर्चेज के लिए। गोवा जो है वो अरेबियन सी के किनारे स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट टूर प्लान ऑफ गोवा इन वेरी लो बजट, विच इंक्लूड्स हाउ टू रीच गोवा, बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा, बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, बेस्ट होटल्स एंड फूड, how to explore Goa, roads condition in Goa, activities to do in Goa, things to remember while visiting Goa, how many days travel plan, and finally total budget. So friends, this video will help you regarding your next Goa plan. So let's get started. So friends, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं how to reach Goa. गोवा आने के लिए आपके पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय रोड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय एयर की। अगर आप गोवा बाय एयर आना चाहते हैं तो बाय एयर भी आ सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मोपा एयरपोर्ट भी बोला जाता है। और अगर आप साउथ गोवा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है डाबोलिम एयरपोर्ट। और यहाँ दोनों एयरपोर्ट के लिए आपको इजीली हर मेजर सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और अगर बात करें फ्लाइट टिकट प्राइस की तो दिल्ली से गोवा की फ्लाइट टिकट आपको 6 से 7 हजार के बीच में इजीली मिल जाएगी। और यही गोवा एयरपोर्ट से ही आप गोवा घूमने के लिए सेल्फ ड्राइव व्हीकल भी ले सकते हैं और टैक्सी या फिर ऑटो भी हायर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाय ट्रेन की। अगर आप गोवा बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो गोवा बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है थीविम रेलवे स्टेशन, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है बागा बीच से। और अगर आप साउथ गोवा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है मडगांव रेलवे स्टेशन। और यहाँ दोनों रेलवे स्टेशन के लिए आपको इजीली हर मेजर सिटी से डायरेक्ट रेल टिकट मिल जाएगी। और अगर बात करें रेल टिकट प्राइस की तो दिल्ली से गोवा की रेल टिकट आपको 1000 से 3000 के बीच में इजीली मिल जाएगी। और यही रेलवे स्टेशन से आपको गोवा घूमने के लिए सेल्फ ड्राइव व्हीकल भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप टैक्सी या ऑटो हायर करना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप बैचलर हैं या फिर कपल हैं तो आप एक्टिवा भी रेंट पर ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाय रोड की। अगर आप गोवा बाय रोड आना चाहते हैं तो गोवा के रोड्स आर वेल कनेक्टेड विद ऑल मेजर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया थ्रू नेटवर्क ऑफ स्टेट एंड नेशनल हाईवेज। इसके अलावा आप यहाँ खुद की कार से भी आ सकते हैं या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बस से भी आ सकते हैं, जो आपको इजीली नियर बाई हर सिटी से मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा। गोवा विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है इसका पीक सीजन, जो कि नवंबर से फरवरी तक रहता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइम टू विजिट गोवा बिकॉज इस टाइम आपको प्लेजेंट वेदर मिलेगा और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री मिलेगा। और इस टाइम आपको हर चीज ओपन मिलेगी, जैसे बीच एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, आउटडोर इवेंट एक्सेट्रा। बट इस टाइम आपको स्टे एंड एक्टिविटीज थोड़ा कॉस्टली मिल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑफ पीक सीजन में भी जा सकते हैं, जो कि जून से सितंबर में रहता है। और ये एक मानसून सीजन है। अगर आपको मानसून सीजन पसंद है तो आप यहाँ पर जून से सितंबर में भी जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम आपको कोई भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। पर यह है कि आपको स्टे और फूड जो है वो मोस्ट अफोर्डेबल मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर शोल्डर सीजन, जो कि मार्च से मई तक रहता है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम जो है वो टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है। तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि उस टाइम आप यहाँ पर जाना अवॉइड करें। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा।
वैसे तो गोवा में 50 अबव बीचेज है, लेकिन फिर भी आप मेन बीचेज पे यहाँ पर जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा के अलग से बीचेज है और साउथ गोवा के अलग से बीचेज है, लेकिन मैं वन बाय वन जो फेमस है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेज वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं नॉर्थ गोवा से। नॉर्थ गोवा में सबसे पहले आप जा सकते हैं कलंगट बीच। सेकेंडली आप जा सकते हैं बागा बीच, उसके बाद अंजुना बीच। फोर्थली आप जा सकते हैं वेगेटर बीच। फिफ्थली कैंडोलिम बीच। उसके बाद जा सकते हैं फोर्ट अगोड़ा, चापोरा फोर्ट, मापुसा मार्केट, दूध सागर वाटरफॉल एंड फाइनली टीटोज लेन। अब हम बात कर लेते हैं साउथ गोवा की। साउथ गोवा में सबसे पहले आप जा सकते हैं पेलोलम बीच, उसके बाद अगोंडा बीच, कोलवा बीच, काबो दे रामा फोर्ट, बटरफ्लाई बीच, पांडवा केव्स, श्री मंगेसी टेम्पल, गलगीबागा बीच, बेनुलिम बीच एंड फाइनली होलैंड बीच। ये वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में घूम सकते हैं। इसके अलावा आप एक दिन पणजी में भी घूम सकते हैं, जहां पर आप कैसीनो जा सकते हैं और इसके अलावा क्रूज को भी एंजॉय कर सकते हैं। यह है शानदार रोड सिली गांव से और लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन की तरफ, और इस रोड को पर्रा रोड भी कहते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गोवा का टॉप से व्यू। ये आप गोवा का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। कितनी हरियाली है यहाँ पर। बारिश के बाद यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट होटल्स एंड फूड की। गोवा में नॉर्मली बजट होटल्स आपको 1500 से 2000 के बीच में इजीली मिल जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के अलग अलग होटल्स के रेट बता देता हूं, जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जिसमें लग्जरी होटल हैं वो 7000 से ऊपर आपको मिलेंगे, और जो मिड रेंज होटल हैं वो आपको 3000 से 6000 के बीच में मिल जाएंगे। अगर बात करें बजट होटल्स की तो 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फूड की। फूड आपको यहाँ पर हर प्रकार का मिल जाएगा, वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज भी आपको मिल जाएगा। अगर बात करें सी फूड की तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वेज थाली जो है वो 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में आपको पड़ जाएगी, और अगर नॉन वेज की बात करें तो 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में आपको थाली पड़ जाएगी। फेमस फूड जो यहाँ का है वो है फिश कड़ी राइस। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू एक्सप्लोर गोवा। सो फ्रेंड्स, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप गोवा को कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट बेस्ट ये है कि अगर आप बैचलर हैं या फिर कपल हैं तो आप एक्टिवा हायर कर सकते हैं, जो आपको 300 से 500 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फैमिली हैं तो आप सेल्फ ड्राइव व्हीकल भी ले सकते हैं, जो कि 1500 से 2500 के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर आप टैक्सी या कैब के थ्रू गोवा घूमना चाहते हैं तो वो भी आपको 1500 से 2500 रुपए का पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो वो आपको सबसे अफोर्डेबल 100 रुपए से 200 रुपए में पर डे का पड़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रोड्स कंडीशन इन गोवा। रोड कंडीशन की बात करें तो गोवा में रोड कंडीशन ठीक ठाक है, ना ही ज्यादा बेटर है और ना ही ज्यादा खराब है, बट आप यहाँ पर इजिली घूम सकते हैं। और यहाँ बीच पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको वार्निंग भी दी जाती है। ध्यान में रखिए आप लोग, जो भी अंदर जाएगा ना बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, मिलेगा नहीं। हम लोग आते आते बॉडी भी कहाँ पहुँच जाएगी वो भी नहीं मिल पाएगा। मनमानी करके कोई भी आगे जाइए मत, वरना मजबूरन पुलिस के हवाले किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज टू डू इन गोवा। आप यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कि आप यहाँ पर पैरासीलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जेट स्कीइंग भी कर सकते हैं, बनाना बोट राइड भी इंजॉय कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, बोट क्रूजेज जो है उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, दिन में भी और रात में भी। स्पाइस गार्डन आप विजिट कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं दूध सागर के लिए वो भी कर सकते हैं, डॉल्फिन वॉचिंग भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर विंड सर्फिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल विजिटिंग गोवा। आपको गोवा आने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले
आपको जो बीच सेफ्टी की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर फॉलो करनी है और आपको खुद को बचाना है टोर्ट्स एंड स्कैम से, क्योंकि गोवा में स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपके जो भी नेसेसरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में लेके आने हैं। और सबसे मेन चीज़, जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर बार्गेनिंग करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, उसमें आपके उतने ही ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ड्रिंकिंग है इन पब्लिक प्लेस वो गोवा में भी इलीगल है। और इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो वो रजिस्टर्ड और लाइसेंस जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज करें। और एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई सेल्फ ड्राइव व्हीकल लेते हैं या फिर एक्टिवा रेंट पर लेते हैं तो उसकी वीडियो ज़रूर बना ले और जो उसके टायर वगैरह है वो प्रॉपरली चेक कर ले। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक बार एक्टिवा ली थी और उसके जो सारी वीडियो तो बना ली, लेकिन उसके टायर जो चेक नहीं किए थे तो थोड़ी ही दूर चलते ही वो उसके टायर जो है वो फट गया था और उसमें अंदर जो ट्यूब निकली वो भी फटी हुई थी। सो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें सो दैट आपकी जेब पर ये अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी डेज ट्रैवल प्लान। कंप्लीट गोवा घूमने के लिए आपको 7 नाइट्स एंड 8 डेज सफिशिएंट है, जिसमें आप कंप्लीट गोवा इजीली एंड कंफर्टेबली घूम सकते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ गोवा का, तो नॉर्थ गोवा के लिए आपको 3 नाइट्स एंड 4 डेज सफिशिएंट है। अगर हम बात करें साउथ गोवा की, तो साउथ गोवा के लिए आपको 2 नाइट्स एंड 3 डेज सफिशिएंट है। अगर हम बात करें पंजिम सिटी की, पंजिम सिटी के लिए आपको 1 दिन ही बहुत है। तो आप इस अकॉर्डिंग भी अपना प्लान जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और अपना गोवा का टूर जो है वो प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं टोटल बजट की ऑफ 7 नाइट्स एंड 8 डेज आफ्टर विजिटिंग गोवा। अगर हम होटल की बात करें तो 5,000 रुपये पर पर्सन का 7 नाइट 8 डेज का पड़ जाएगा। अगर हम बात करें फूड की तो 2,500 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ साइट सीइंग एंड ट्रांसपोर्ट की तो 1,500 रुपये पर पर्सन लग जाएगा, जिसमें मैंने एक्टिवा को ऐड किया है। अगर हम बात करें टोटल बजट की तो टोटल बजट जो है वो 9,000 रुपये पर पर्सन 7 नाइट एंड 8 डेज का आपका पड़ जाएगा, जिसमें मैंने कोई भी एक्टिविटी और शॉपिंग को इंक्लूड नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट ट्रैवल प्लान ऑफ गोवा इन वेरी लो बजट। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।